तो आइए मैं बताता हूं आपको कि मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 वाले व्यक्तियों के लिए ये 2025 क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले मूलांक 7। देखिए, यदि आप किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 7 होगा और अंक 7 को केतु का अंक माना गया है। और यही कारण है कि आप स्वतंत्र और अलग विचारधारा रखने वाले स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। आपको हंसी मजाक करना सामान्य तौर पर पसंद होता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप किसी मजाक को लेकर बुरा भी मान जाते हैं, और ऐसी स्थिति में आपको हंसी मजाक उसी के साथ करना चाहिए जिसे मजाक आप बर्दाश्त कर सके। देखिए, साल 2025 में आप पर मुख्य रूप से मूलांक 9, 1, 6, 5 और 7 का विशेष प्रभाव रहेगा। इस वर्ष अंक 9 आपके फेवर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि अंक 1 आपके लिए औसत परिणाम दे सकता है। 5 और 6 से अनुकूल परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं, जबकि इस वर्ष सर्वाधिक प्रभाव डालने वाले अंक 7 पूरी तरह से आपके फेवर में नजर आ रहे हैं। इस कारण इस वर्ष आप औसत से काफी हद तक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। भले ही सब कुछ बहुत अच्छा ना रहे, लेकिन एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त करने के कारण आप इस वर्ष के लिए सफल व्यक्ति माने जाएंगे। देखिए, यह साल आपको बहुत कुछ सिखाने का काम करेगा। हालांकि कई बार सीख तब मिलती है जब कुछ चीजें बिगड़ जाती हैं या कुछ चीजें बिछड़ जाती हैं, लेकिन इस साल बिगड़ते बिगड़ते चीज सुधर जाएगी और बिछड़ते बिछड़ते लोग यह चीजें वापस कर सकते हैं, वापस मिल सकती है। इसलिए हम इस वर्ष को उपलब्धिदायक किंतु सीख देने वाला कह रहे हैं। देखिए, इस वर्ष आपको अच्छे बुरे का ज्ञान हो सकेगा। इस वर्ष आपको अपने मित्र और मित्र का दिखावा करने वाले व्यक्ति का भी ज्ञान हो जाएगा। आप जान सकेंगे कि इस वर्ष के लिए आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, जिंदगी इस साल आपसे क्या चाहती है। धर्म और अध्यात्म की दृष्टि से भी इस साल को अच्छा कहा जाएगा। आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं, किसी ज्ञानी व्यक्ति से आपका जुड़ाव हो सकता है। इसके अलावा आप बहुत सी चीजों की प्राप्ति भी कर सकेंगे। देखिए, आर्थिक मामलों के लिए साल सामान्य तौर पर मिले जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं पारंपरिक या अन्य रिश्तेदारों से संबंधित मामलों के लिए भी यह साल औसत रह सकता है। देखिए, कैरियर से जुड़े मामलों में आपको एवरेज से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्रेम संबंध और विवाह से संबंधित मामलों में भी यह साल आपको औसत से बेहतर रिजल्ट दिलाएगा। यदि आप स्टूडेंट्स हैं और सामान्य तौर पर आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपके लिए यह साल अनुकूल परिणाम दिलाने वाला रहेगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि मूलांक 7 वालों को उपाय क्या करना चाहिए, जिसे करके यह साल 2025 इनके लिए अत्यंत ही सुखदायक हो जाए। तो देखिए, आपको रोजाना गणेश भगवान को पूजा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक बुधवार गणेश भगवान को दुर्वा अवश्य चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक मंगलवार अवश्य करें। देखिए, संभव है तो रोज करें, अन्यथा प्रत्येक मंगलवार अवश्य करें। और प्रत्येक माह आप यह कोशिश करें कि कन्या को कुछ ना कुछ अवश्य दें। देखिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दें, चाहे आप टॉफी दे सकते हैं, चॉकलेट दे सकते हैं, उन्हें कपड़ा दे सकते हैं, पर आपके लिए कन्या का आशीर्वाद लेना यह साल अत्यंत ही लाभदायक होने वाला है। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मूलांक 8 वालों के लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी भी महीने की 8 तारीख, 17 तारीख या फिर 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 8 होगा
और अंक 8 का जो स्वामी है वो शनि को माना जाता है, और ऐसे में आप पर शनि ग्रह का विशेष प्रभाव रहेगा। देखिए, शनि के प्रभाव के कारण आपके भीतर धैर्य धारण करने की पर्याप्त क्षमता रहती है। हालांकि 8 का अंक किन अंकों से मिलकर बना है इस बात पर भी आपका स्वभाव निर्भर करेगा। जैसे कि यदि आप किसी महीने की 8 तारीख को पैदा हुए हैं या फिर 17 या 26 को, तो ऐसे में 1, 2, 6 या 7 का प्रभाव होने के कारण स्वभाव में धीमापन या तेजी का प्रतिशत अलग अलग हो सकता है। लेकिन सामान्य तौर पर शनि की गति को धीमा ही कहा गया है, और ऐसी स्थिति में आपके भीतर भी कुछ धीमापन या आलस्य देखने को मिल सकता है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वभाव से थोड़े चंचल हो सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर आप धैर्यवान व्यक्ति हैं और कभी कभी थोड़े से आलसी भी हो जाते हैं। देखिए, 2025 आप पर मुख्य रूप से जिन अंकों का प्रभाव रहेगा वे अंक हैं 8, 9, 1, 7 और 5। यानी इस वर्ष अंक 1 आपके लिए शत्रुवत परिणाम दे सकता है, वहीं अंक 8 आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है। बाकी के अंक आपके लिए एवरेज रिजल्ट देगा। इस तरह देखिए, यदि आप देखें तो छोटे मोटे व्यवधान के बाद इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल ही आपको परिणाम मिलते रहेंगे। इस वर्ष भले ही मेहनत तुलनात्मक रूप से अधिक करनी पड़े, लेकिन मेहनत के बड़े ही सार्थक और प्रभावशाली रिजल्ट आपको मिलेंगे। साल 2025 में आपको आर्थिक रूप से समृद्ध करने का काम ये आपके सपोर्टिव अंक करेंगे। यानी रुपए पैसे की प्राप्ति और पैसों से जरूरत की चीजों की प्राप्ति के लिए यह साल अनुकूल रहने वाला है। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस वर्ष काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है उस कंपनी या संस्थान से जुड़े हुए टॉप के व्यक्तियों के साथ संबंध थोड़े कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जल्दी ही एक दूसरे को समझने के बाद सब कुछ बेहतर और मजबूत हो जाएगा। देखिए, आप किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी अगर कोशिश कर रहे हैं तो यह कोशिश आपका रंग लाएगा। पुराना काम छोड़कर नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, या फिर पुराने काम में ही कुछ नए तौर तरीके अपना सकते हैं। इस नवीन प्रयोग से आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो व्यापार व्यवसाय तथा आर्थिक मामलों के लिए यह साल काफी अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को भी यह साल अच्छा परिणाम दिलाएगा। उनके प्रमोशन की संभावनाएं बहुत मजबूत हो जाएंगी। देखिए, इस वर्ष व्यक्तिगत जीवन तथा संबंधों के लिए समय निकालना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। हालांकि निजी संबंधों में किसी भी बड़ी समस्या का योग नहीं है, लेकिन कुछ एक व्यक्ति कभी कभार कम समय मिलने के कारण थोड़े से नाखुश या नाराज देखे जा सकते हैं। प्रेम संबंध के लिए भी कुछ ऐसी ही बात मैं आपको कहूंगा। यानी प्रेम संबंध के लिए समय निकालने की स्थिति में संबंध की अनुकूलता बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो फिर आपके लिए सामान्य तौर पर यह साल अच्छा ही रिजल्ट दिलाएगा। तो आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर मूलांक 8 वालों को उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, आपको रोजाना शंकर भगवान का पूजा आराधना अवश्य करना है, और सोमवार और शनिवार को जल में काला तिल मिलाकर शिवलिंग पे यह मिक्सर को अर्पित अवश्य करना है। नियमित रूप से स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल अवश्य चढ़ाएं, और अपने सामर्थ्य के अनुसार दीन दुखी और जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि मूलांक 9 वालों के लिए यह 2025 कैसा रहेगा। देखिए, यदि आप किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 तारीख या फिर 27 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक 9 होगा। अंक 9 वालों को मंगल का अंक 9 को मंगल का अंक माना जाता है। यानी मंगल का प्रभाव आप में विशेष कर देखने को मिल जाएगा। आप स्वभाव से
साहसी व्यक्ति हो सकते हैं। आप ज्यादातर मामलों में कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। कभी कभी स्वभाव में धैर्य की कमी आपकी देखने को मिलती है, यानी आप जल्दबाज में अपने काम को खराब भी कर सकते हैं। देखिए, 2025 में आप पर मुख्य रूप से मूलांक 1, 8, 5 और 9 का विशेष प्रभाव रहेगा। यानी इस वर्ष ज्यादातर अंक आपके फेवर में प्रतीत हो रहे हैं, सिर्फ अंक 5 आपके फेवर में नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि इस वर्ष आप ज्यादातर मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र से जुड़ी हुई अगर एजुकेशन आप लेने वाले स्टूडेंट हैं तो इस वर्ष आपका काफी अच्छा प्रदर्शन रहेगा। देखिए, 2025 में सेना, पुलिस, सिक्योरिटी, आग, बिजली इत्यादि जैसे क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो इस वर्ष आपको अच्छी सफलता मिलने वाली है। खेल कूद से जुड़े हुए अगर आप हैं तो इस साल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह साल पुराने पेंडिंग पड़े हुए कामों को पूरा करने का संकेत दे रहा है। यानी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो अभी पेंडिंग पड़े हुए थे उनको जल्दी से कंप्लीट कर लेने की जरूरत आपको पड़ेगी। आने वाले समय में आपको कुछ और नई जिम्मेदारियां उठानी पड़ सकती है। कुछ ऐसे कार्य जिन्हें आप लंबे समय से करने का सपना देख रहे थे, उन महत्वपूर्ण कार्यों को आप संपन्न कर सकेंगे और आपके द्वारा किए गए कार्य लंबे समय तक अपना प्रभाव डालने में कामयाब रहेंगे। कार्यक्षेत्र से जुड़े हुए मामलों में यह साल सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम दिलाने वाला रहेगा, चाहे वह मामला व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हो या फिर नौकरी से जुड़ा हो। देखिए, जमीन जायदाद से संबंधित मामलों के लिए भी इस साल को मैं अनुकूल ही कहूंगा। भाई बंधु और पड़ोसियों के साथ आपके संबंध और प्रगाढ़ होंगे। हालांकि कभी कभी किसी बात को लेकर कुछ आर्गुमेंट की स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु कोई बहुत बड़ा नाराजगी या वैमनस्य नहीं बढ़ेगा। अंक 9 की अधिकता और अंक 5 का सपोर्ट ना मिलना इस बात का संकेत कर रहा है कि इस वर्ष आपको धैर्य के साथ काम करने की आवश्यकता रहेगी। प्रत्येक काम में संतुलन बिठाकर चलना समझदारी का काम होगा, क्योंकि इस वर्ष सारी चीजें अनुकूल हैं, सिर्फ संतुलन की कमी देखने को मिलेगी। यानी हर चीज को आपको बैलेंस करके चलना होगा और अगर यह बैलेंस करने में आप कामयाब नहीं हुए तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, यदि आप संतुलन वाले पहलू पर काम करेंगे तो इस वर्ष और भी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। प्रेम संबंध, दाम्पत्य जीवन या अन्य रिश्तों से संबंधित मामलों में अहंकार को बीच में नहीं लेंगे तो सामान्य तौर पर अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। आर्थिक मामले के लिए भी साल को अनुकूल कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्यादातर मामलों में इस वर्ष आपको अच्छे परिणाम दिलाएगा। बस जरूरत यह रहेगी कि संतुलन और अनुभव के सहारे आप काम करते रहें। अब आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर आपको उपाय क्या करने हैं। तो देखिए, प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी को देसी घी का मिला हुआ सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। संभव हो तो प्रतिदिन नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें या फिर सुन लें। नियमित रूप से गणेश जी की पूजा आराधना करते रहें और शंकर भगवान के किसी भी मंत्र का जाप आप जितना ज्यादा हो सुबह के समय अवश्य करें। धन्यवाद।